इस जीवन में विधाता आपको कुछ शक्ति या साधन दे देते हैं। जब आपके जीवन में उन साधनों को प्रयोग करने का समय आएगा, तब आपको वे साधन जो दिए गए हैं वो सार्थक सिद्ध होंगे। ये बात सिद्ध की है महाभारत के इस अध्याय में। अर्जुन के साथ क्या होता है कि अर्जुन उलूपी से विवाह करता है। जब जो नाग कन्या थी उसके साथ विवाह करके उससे एक वरदान प्राप्त करता है। वरदान के अनुसार अर्जुन जल में अजेय है। तो जब चित्रांगदा से विवाह करके अर्जुन आगे तीर्थों के लिए निकलता है, तो वहां 5 तीर्थ ऐसे आते हैं जिनमें सब नहीं जाते थे, जिनमें जाना वर्जित था, तपस्वियों के लिए भी। तो अर्जुन पूछते हैं तपस्वियों से कि क्यों नहीं जाते यहां पर। तो तपस्वी बताते हैं कि यहां कोई ग्राह रहता है जो जल के भीतर ही प्राणी को खींच लेता है। अर्जुन तो जल में अजेय है, तो अर्जुन फिर भी गए। अर्जुन कहता है कि आज मैं देखता हूं कि इस चीज का क्या रहस्य है। अर्जुन वहां स्नान करने के लिए उस तीर्थ में जाते हैं, तो एक ग्राह यानी एक मगरमच्छ अर्जुन को भीतर खींचते हैं, परंतु अर्जुन उससे जीत जाते हैं, उसको पानी से बाहर खींच लाते हैं। वो एक सुंदर अप्सरा थी, उसका नाम था वर्गा। अप्सरा ने बताया कि मैंने एक ब्राह्मण को परेशान किया था, उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, तो मैं और मेरी 4 सखियां ये श्राप भुगत रही हैं कि उन्हीं के श्राप के अनुसार इन 5 तीर्थों में ग्राह बनकर घूम रही हैं। हमारे श्राप का उद्धार ये है कि जब यहां कोई ऐसा प्राणी आएगा जो जल के बाहर हमें खींच लेगा, तो हम शाप मुक्त हो जाएंगी। आपने हमें शाप मुक्त किया है, आप मेरी बाकी की 4 सहेलियों को भी शाप मुक्त कीजिए। अर्जुन ने उन अप्सराओं को भी शाप मुक्त करवा दिया। तो अर्जुन का उस तीर्थ में जाना यूनिवर्स का एक कारण था, एक प्रयोजन था, जिसके अनुसार अर्जुन वहां गया। इसलिए आप अपने जीवन में जब जहां कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, तो वो पहले से ही निश्चित है